Hello aspirants, welcome to another session of Paints 450 Plus. It's morning 6 a.m. So let's start our day with जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं डीप फेक्स के बारे में। काफी दिन से न्यूज में है जिसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए जब भी इस तरह के टॉपिक पढ़ो ना तो एक स्ट्रक्चर दिमाग में पहले से होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऐसे रैंडम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओगे दैट इज नॉट द अप्रोच दैट यू नीड इन यूपीएससी। यू शुड हैव ए क्लियर फ्रंटियर कि मुझे किस किस डायमेंशन के अक्रॉस अपना टॉपिक तैयार करना है। फर्स्ट, क्योंकि आई ऑलरेडी ऑलवेज टेल यू, आप जब भी कोई मेंस में आंसर लिखोगे तो आपको इंट्रोडक्शन देने के तीन ही तरीके हैं। ठीक है, या तो उस चीज की डेफिनेशन लिख दो, या फिर उससे रिलेटेड कोई डेटा या रिपोर्ट को कोट कर दो, या फिर उसका ओरिजिन बता दो। ठीक है, अगर मैं आपको डीप फेक का ओरिजिन बताऊं ना तो इसका ओरिजिन बहुत ही अजीब तरीके से हुआ था, जो शायद सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि 2017 में 2017 में एक रेडिट यूजर था। ओके, उसने अपना यूजर नेम बनाया था डीप फेक के नाम से, और उसने कुछ सेलिब्रिटीज के बहुत ही एक्सप्लिसिट वीडियोस पोस्ट किए थे। ओके, वहां से ये नाम निकल के आया डीप फेक्स। 2017 में एक यूजर जिसने अपनी आईडी का नाम ही रखा था डीप फेक्स, उसने कुछ सेलिब्रिटीज के एक्सप्लिसिट वीडियोस पब्लिश किए थे, तो वहीं से ये नाम निकल के आया डीप फेक। ठीक है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आया कहाँ से ये नाम। सो फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर ए प्रॉपर डेफिनेशन कि होता क्या है ये, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसमें, अभी मैं बात करूंगा इसमें। ठीक है, ये क्या चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, एज अ सोसाइटी हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं इस डीफेक की वजह से, और क्या ये इलीगल है पूरी तरीके से, क्या इसे आउटराइटली बैन कर देना चाहिए, या इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसे हम सिर्फ रेगुलेट करें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या होगा, और हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज ने इसको रेगुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, यूएस, ओके, यूके, एंड फाइनली इंडिया। इंडिया के लिए इंडिया के पास तो खैर अभी कोई नॉर्म्स नहीं है इसके लिए। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा टॉपिक का। नाउ न्यूज में क्यों आया, रिमेंबर दी वीडियो ऑफ दैट सेलिब्रिटी रश्मिका मंदाना। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में आया था, और सिर्फ ये एक ही रीजन नहीं था, एक और था कि कहीं पर फुटबॉल मैच चल रहा था और वहां पर पैलेस्टीनियन सपोर्ट में कुछ चीजें दिखा दी गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सिमिलरली जो वहां के यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनका एक वीडियो पब्लिश कर दिया गया कि उन्होंने कहा है अपनी आर्म फोर्सेस को सरेंडर योर आर्म्स, बट सच ये है कि तीनों ही फेक थे। डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिटवीन इज इट रियल और नॉट। ओके, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि दिस डीप फेक, दिस इज मोर डेंजरस एंड डैमेजिंग फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड इट नीड टू बी डेल्ट। और इसको इसको इसके साथ डील करने का सबसे इजी तरीका क्या है, खुद सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। मैंने अपने इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में भी आपसे कहा था कि सबसे तीन तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रिएशन, दूसरा होता है डिसेमिनेशन, तीन स्टेप में, और थर्ड होता है डिटेक्शन। हमने इंडियन एक्सप्रेस में इसकी बात की थी। तो देखिए डिसेमिनेशन की अगर बात आएगी तो वो तो यार आपको लोगों को अवेयर करना होगा कि प्लीज कुछ भी आगे फॉरवर्ड या शेयर करने से पहले एक बार पॉज कीजिए, थिंक अबाउट इट वेदर इट्स रियल और नॉट, एंड देन फॉरवर्ड इट। तो ये तो लोगों में अवेयरनेस जगाने से आएगा। रही बात क्रिएशन की, तो ये यहाँ की जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब और इंस्टा और वट एवर व्हाट्सएप, ओके, ये इनका काम है कि अगर आप उस पर एक वाटरमार्क डाल दें, जैसे हम लोग पीडीएफ वगैरह वाटरमार्क लिख देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से अगर उस पर क्लियरली एक वाटरमार्क लगा दिया जाए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जनरेट किया गया है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो लोग आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये तो टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है, ये रियल नहीं है। ठीक है, तो क्रिएशन के लेवल पर ही रोकना सबसे ज्यादा आसान होगा। डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपको सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज किस तरफ दिख रही है, हमें किस तरफ मूव करती है, और उसकी आईज किस तरफ फोकस कर रही है। ठीक है, बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा, और फॉरवर्ड शेयर करने से पहले लोग इतना नहीं सोचते। So this detection would be really tough. Okay, but these two things can be easily done. Okay, creation,
लेकिन ये सिर्फ कॉपरेशन से हो सकता है फ्रॉम द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड डिसएमिनेशन, आप और हम लोग, तो उससे पहले वी नीड टू बी अवेयर ऑफ अबाउट इट, ठीक है। बट मोस्टली पीपल डोंट हैव दैट अवेयरनेस। अभी भी देश में शायद आधे से ज्यादा लोगों को ये रश्मिका मंदाना का केस पता ही नहीं होगा, ठीक है, एंड दे कीप ऑन फॉरवर्डिंग। ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या है कि रश्मिका मंदाना का जो केस है, तो इसमें माइटी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने एक नोटिस भेजा है सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, उनको याद दिलाया है अबाउट दिस सेक्शन 66D ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ओके, ये क्या करता है कि ये आपको वार्निंग देता है कि प्लीज ये कंटेंट जो है ये गलत है आपके पे और फेक भी है, तो आप लोग विद इन 36 आवर्स इस कंटेंट को टेक डाउन कीजिए अपने प्लेटफॉर्म से। ऑलराइट, अंडर दिस सेक्शन 66D हम लोग ये इशू करते हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा काफी हमने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस की जो रूल्स लेकर आए थे 2021 में, उसके उसके अंदर भी आप लोग इस तरह के नोटिसेस भेज सकते हो इनको कि आप यू शुड टेक डाउन दिस कंटेंट इन 36 आवर। और अगर वो कंटेंट थोड़ा पोर्नोग्राफिक टाइप का है, ऑलराइट, तो यू हैव टू टेक इट डाउन विद इन 24 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे अपना कि कैसे डिफाइन करें हम इसको। सो डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है। डीफेक्स आर दी फेक कंटेंट, ओके, नॉट जस्ट कंटेंट बट फेक कंटेंट, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जो क्रिएट किया गया हो बाय यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। Alright, so that's how you can start your answer with. Deepfakes are the fake content in the form of videos, pictures, and audios which are created using powerful artificial intelligence tools. Alright. Now, अब आप टूल्स यूज कर रहे हो, तो कौन से हैं ये, क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो इनके पीछे? तो देखिए इसके पीछे जो यूज हो रही है टेक्नोलॉजी, उसे हम कहते हैं डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। अब ये होती क्या है? अब देखिए जैसे अगर हम लोग बहुत सारे वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट के फॉर्म में भी बहुत सारा कंटेंट दे दें, ठीक है, और फिर हम लोग उसको, ये जो कंप्यूटर है या मशीन है या टूल्स है, ये इसको एनालाइज करेंगे, ओके, और हमने जो भी कंटेंट दिया होगा, सपोज हमने एक वीडियो दिया था, ओके, और साथ में हमने एक ऑडियो दिया था कि आप इसको ऐसे सुनाइए कि ये ऐसा लगे कि वीडियो में जो आदमी है वही ये ऑडियो बोल रहा है, ओके, और फाइनली वो एक डीप फेक हमको जनरेट करके दे देगा। इस तरीके से काम करती है ये डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन के टर्म में बताऊं, तो इट इज ए न्यूरल नेट सिमुलेशन अप्लाइड टू मैसिव डेटा सेट्स टू क्रिएट फेक कंटेंट। ओके, दिस इज द टेक्नोलॉजी जो इसके पीछे यूज की जाती है। तो चलिए बेसिक समझ लिए इसके, अब देख लेते हैं कि ये कैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कि ये इरोड करता है हमारे ट्रस्ट को, इवन लाइक डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस लाइक इलेक्शन। ना इमेजिन ए सिनेरियो जहां पर राहुल गांधी के किसी स्पीच को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि ऐसा लगे कि वो सरकार के अगेंस्ट नहीं, वो देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं, राइट, और उनके साथ कुछ ज्यादा ही किया जाता है। ये रिमेंबर दैट आलू सोना वाला इंसिडेंट, वो उन्होंने कोट किया था मोदी जी को कि मोदी जी ने ऐसा कहा था एक टाइम पे, बट उसको इतना वायरल किया गया कि राहुल गांधी ने खुद बोला है, ही वॉज कोटिंग एक्चुअली मिस्टर मोदी। ऑलराइट, सो नाउ अगर इलेक्शन प्रोसेस कैसे फेयर होंगे अगर हम इस तरह की चीजें यूज कर सकें और किसी के वीडियोस को, किसी के ऑडियोस को, किसी की इलेक्शन स्पीच को मॉफ कर देने लगे। ओके, एंड रिमेंबर दैट इंसिडेंट ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल का। ओके, वहां पर कैपिटल हिल पे जो वायलेंस हुआ था 2021 में, वो एक फेक डीप फेक मीडिया की वजह से ही हुआ था। कुछ ऐसी बातें पब्लिश कर दी गई थी कि लोग वहां चढ़ गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अपने सपोर्टर्स को कि आइए कैपिटल हिल को कैप्चर कीजिए। ऑलराइट, वो सबसे बड़ा इंसिडेंट था जहां पर ऐसा डीप फेक का यूज किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो अगेन द रश्मिका मंदाना केस। एंड सी लेट मी बी ऑनेस्ट, डोंट जज एनीथिंग, बट अगर आप पोर्नोग्राफिक साइट्स देखेंगे ना, तो आज लगभग हर सेलिब्रिटी के वहां पर मॉफ वीडियोस मिल जाएंगे, और वो इतने परफेक्ट बनाए गए हैं कि इट इज रियली टफ टू डिफरेंशिएट कि ये रियल है या फेक है। ऑलमोस्ट एवरी सेलिब्रिटी ऑफ द वर्ल्ड, उन सबके पोर्नोग्राफिक कंटेंट वेबसाइट्स पर डाले गए हैं। और तो विमेन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। रश्मिका मंदाना के केस में ये भी यही हुआ है कि कुछ अजीब से कपड़े पहनी हुई एक लड़की के ऊपर उसका चेहरा लगा दिया गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किसको हार्म कर रहा है? ये विमेन डिग्निटी को हार्म करेगा,
क्योंकि ये उसकी चेस्टिटी को हार्म करेगा। ओके, और ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इवन एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में ही काम करती है, उस कंपनी का नाम है डीप ट्रेस। ओके, ये एनालिसिस करती है ये सब। तो उसने कहा था कि 90% ऑफ डीप फेक कंटेंट इज पोर्नोग्राफिक इन नेचर। राइट, तो विमेन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है ये डीप फेक्स। नेक्स्ट इज रेडिकलाइज कर सकता है यूथ को और वायलेंस को परपिचुएट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी हमने ये जो हुआ है इजराइल हमास वॉर, उसमें कई ऐसे वीडियोस देखे हैं सर्कुलेट होते हुए जहां पर बहुत ही ब्रुटैलिटी दिखाई जा रही है। राइट, वो रियलिटी है या नहीं, कई बार डिसमिस किया गया है कि ये रियलिटी नहीं है, ये वीडियो मॉफ्ड है। ओके, पर पहले जो वीडियो मॉफ किए जाते हैं ना, वो इजी होता था डिटेक्ट करना। लेकिन जब आप इन वीडियोस के थ्रू कर रहे हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको रोकना। ठीक है, तो इवन आईसिस की बात कर लो आप या अलकायदा की कर लो, वो जानबूझकर इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं कि देखिए एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को किस बेरहमी से मारा जा रहा है। राइट, सो इससे रेडिकलाइजेशन और ज्यादा बढ़ेगा। लोग बिना सोचे कि ये रियल है या फेक है, ये जज कर लेंगे, नहीं नहीं ये वायलेंस तो हमारे रिलीजन पे हुआ है, या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे रिलीजन के अगेंस्ट दिया गया है। आजकल बहुत इजी है किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ गलत बातें बुलवा दो आप। अगर इंसान ने ना भी बोली है तो डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इस तरह का ऑडियो पुट कर दो, और फिर लड़ाई छिड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, तो कई बार जो कन्फ्लिक्ट रीजन होते हैं ना, जैसे अब तो खैर कश्मीर तो हमारा फिर भी थोड़ा पीसफुल है, बट कन्फ्लिक्ट रीजन में इसको ज्यादा यूज किया जाता है कि इस तरह की वीडियोस मॉफ किए जाते हैं कि आर्म फोर्सेस जो है वो वायलेंस कर रही हैं आम लोगों पर। ओके, एंड सॉरी टू से दिस, बट इवन ये चीज तक सर्कुलेट की जा रही है कि आर्मी आर्म फोर्सेज जो है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ, कि आर्म फोर्सेज जो है वो आम लोगों का रेप कर रही है, इस तरह की चीजें। Right. ये अभी भी किया गया था जब रशिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन का, तब भी इस तरह के वीडियो सर्कुलेट किए गए थे किसी रशियन आर्मीज व्हाट दे आर डूइंग अगेंस्ट द वीमेन। नाउ नेक्स्ट इज साइबर क्राइम। अब इसका एक बहुत बड़ा इंसिडेंट आया था, आपने नाम सुना ही होगा यूके एनर्जी कंपनी का। मैं सबके साथ आपको एक एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप जहां लिख सको, अगेन वही श्रुति शर्मा की कॉपी से जो हमने सीखा है कि जो भी हम लिखें उससे ज्यादा अगर हम एक करंट अफेयर से एग्जाम्पल कोट कर देते हैं ना, हमारे आंसर में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे यूके एनर्जी की जो सीईओ है ना, उनके साथ फ्रॉड हुआ था कि उनका एक ऐसा डीप फेक यूज करके ऐसा ऑडियो पब्लिश कर दिया गया था कि ये आपने बोला है, ये गलत बात बोली है, और उनको मजबूरी में फ्रॉडस्टर को अराउंड 2.20 लाख यूरोस देने पड़े थे। देखिए ये रैंसम पे करनी पड़ी थी उनको। ओके, ही वो सीईओ ऑफ यूके एनर्जी, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की चीजें, साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ेंगे इनसे। ये जो लोग थोड़े मिसक्रिएंट्स टाइप के लोग होते हैं, वो इन टेक्नोलॉजीज को पहले सीखते हैं, उनका यूज करते हैं कि कैसे हम किसी को परेशान करें और फिर उससे रैंसम लें। पहले एक तरीका होता था लोगों को किडनैप करो और फिर उनसे रैंसम लो। फिर एक तरीका आया कि हम आपके कंप्यूटर में कुछ हैक करेंगे, आपका डेटा पूरा एनक्रिप्ट करके रख देंगे, आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे, फिर हम आपको भेजेंगे कि हमें रैंसम भेजिए, उसके बाद हम आपकी ये जो डेटा है इसको डिक्रिप्ट करके लौटाएंगे। ओके, ये हुआ इस तरह की चीजें। ठीक है, और अब थर्ड चीजें ये आई हैं कि डीप फेक का यूज करके हम आपकी कुछ ऐसे स्टेटमेंट, आपकी कुछ ऑडियो वीडियोस बनाएंगे कि अगर आपने हमें रैंसम पे नहीं किया तो फिर आपका नाम खराब होगा, आपकी गुडविल खराब होगी। और बड़ी कंपनियों में जहां एक बार आपकी गुडविल खराब हुई, वहां आपके शेयर बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज एज ए मीन फॉर हाइब्रिड वॉरफेयर या ग्रे जोन टैक्टिक्स। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब याद कीजिए वही जेलेंस्की का इंसिडेंट, कि आपने वहां पर क्या किया, आपने एक वीडियो बना के उनके नाम पर शो कर दिया कि आर्म फोर्सेस को उन्होंने कहा है कि अपने वेपन्स गिव अप कर दो। ठीक है, मतलब फाइट ही खत्म कर दी उन्होंने। राइट, सो कंट्रीज ये डीफेक्स जो वगैरह ना, इनका यूज एस्पियोनेज के लिए भी करती है, स्पेशली चाइना, जासूसी के लिए। अगर यूरोपियन यूनियन का एक इंसिडेंट हम लोग डिस्कस करें, तो उसने क्या कहा था इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। यूरोपियन यूनियन ने इसको कहा भी था कि दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन इंटरफेरेंस। याद रहेगा नहीं वैसे इतना लंबा टर्म, बट फिर भी अगर याद सकते तो ठीक है, कि ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर और ग्रे जोन टैक्टिक्स आप अपना रहे हो ना, इसको यूरोपियन यूनियन ने कहा था दिस इज नथिंग बट फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, ट्रस्ट डेफिसिट ग्रो होता है ट्रेडिशनल मीडिया में। अब याद कीजिए वो 2000 रुपए का नोट वाली बात,
जी। उसके बाद से जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल उन पर ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है पब्लिक का कि दे जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली। वो सीरियसली लेते ही नहीं है इसको कि मीडिया जो बोल रहा है वो सच है या झूठ है। इवन पता है, अगर मैं आपको एक और इंसिडेंट बताऊं ना, तो एक एंकर है, अब नाम लेना यहाँ ठीक है या नहीं पता नहीं, एनीवे पहले जी के साथ काम करते थे, अब आज तक के साथ काम करते हैं। उन्होंने एक फेक न्यूज चला दी थी कि एक टीचर है दिल्ली के स्कूल में, ये स्कूल की बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलती हैं। ऑलराइट। और स्कूल में पेरेंट्स ने जाके उस टीचर को असॉल्ट किया, फीमेल टीचर थी, असॉल्ट किया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए पब्लिक में, रोड पर। ओके। और बाद में जब ये केस और आगे चला तो पता चला कि उस एंकर ने अपने एक दोस्त के कहने पर, अपने एक फ्रेंड के कहने पर, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे थे इस टीचर की, इस लेडी टीचर के हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने अपने एंकर, न्यूज एंकर दोस्त की मदद ली और इसको इस तरीके से फेक न्यूज चलाकर उसको बदनाम किया। राइट, दिस हैपेंड, दिस इज रियलिटी। बट आफ्टर दैट द न्यूज एंकर सेड कि आई डोंट नो, मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने प्ले कर दी विदाउट इवन वेरीफाइंग। राइट, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट और ज्यादा ग्रो होता जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लायर्स डिविडेंड। अब ऐसे में क्या है कि आज जो जेन्युइन न्यूज भी होती है ना, कि जेन्युइन है, आपने ये गलती की है, उसको भी आप नकार दोगे, आप दरकिनार कर दोगे, ये कह के कि नहीं नहीं ये तो फेक है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके किया गया, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अनदर न्यूज एंकर, जिन्होंने आराम से खुद लाइव दिखाया कि 2000 के नोट में चिप है, फ्रिज में भी रख दिया उसको, सब कुछ कर लिया उन्होंने, और उसके बाद अब जब उनको उस चीज के लिए ट्रोल किया जाता है तो शी सेड मैं आप पे केस फाइल कर सकती हूँ, ये मैंने कभी बोला ही नहीं था, वो मेरा वीडियो ही नहीं है, वो सब कुछ फेक है। ओके। तो कई बार आप जो एकदम जेन्युइन और ऑनेस्ट न्यूज भी होगी ना, उसको भी कई बार आप रिजेक्ट कर दोगे ये कहकर कि नहीं नहीं ये तो फेक वीडियो है, मैंने कुछ ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो ये लायर्स डिविडेंड को भी प्रमोट करेगा। एंड प्लीज यूज टर्म्स लाइक दिस इन योर आंसर्स। ओके। तभी आपका आंसर अच्छा दिखेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए, हमने 7-8 चैलेंजेस देखे हैं, आप 5 भी याद रख लेंगे तो आपके आंसर में आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। ओके। अब जैसा कि हमेशा कहते हैं, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी आई हो, जब कंप्यूटर्स आए थे इंडिया में राजीव गांधी सरकार के दौरान, तो बहुत हल्ला मचाते थे कि यार लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर 10 लोगों का काम यूं चुटकियों में कर देगा। पहले फाइलें मेंटेन की जाती थी बैंक्स वगैरह में मोटी मोटी, ठीक है, उसको फिर 2-2 3-3 इंसान स्कैन करते थे, एक एक अकाउंट चेक करने के लिए बहुत टाइम लगता था। तो कंप्यूटर आए तब भी लोगों ने यही कहा ये तो बेरोजगारी बढ़ा देगा, सब कर देगा। ऑटोमेशन आया, ठीक है, कंपनीज में लेबर का यूज कम होने लगा और ऑटोमेशन हुआ, तो मास स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। तो प्रोडक्शन जब सस्ता हो गया तो चीजों के प्राइस भी सस्ते हो गए, तो लोगों की जिंदगी थोड़ी बेहतर ही बनी। इसी तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी ना, वो हमेशा एक डबल एज सॉर्ड होगी। वो चैलेंजेस भी लेकर आएगी लेकिन वो बेनिफिट भी लेकर आएगी। अब बेनिफिट देखिए जरा, ठीक है, बेनिफिट है तो बिल्कुल है, यस देयर आर बेनिफिट। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिव आर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। नाउ यू रिमेंबर सैमसंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो थी इनकी, इन्होंने इस डीफेक टेक्नोलॉजी का यूज करके दे ऑलमोस्ट ब्रॉट दी मोनालिसा टू लाइफ। आप यूट्यूब पे भी आजकल ऐसे वीडियोस देखेंगे कि भगत सिंह की फोटोज हैं, वो आंखें भी मूव कर रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, राइट। तो ये जो करते हो ना, आप ये कर सकते हो डीफेक टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्रिएटिव आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। अब एक सबसे अच्छा बेनिफिट जो एक कॉमन मैन के लिए अच्छा हो सकता है, ये है उन पेशेंट्स के लिए हु आर सफरिंग फ्रॉम एमिट्रोफिक लेटरल क्लैरोसिस। ओके। ये क्या करता है, ये वॉइस क्लोनिंग करता है आपकी। ओके। और ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वॉइस रेस्टोरेशन में हेल्प कर सकता है उन लोगों की जो जिनकी आवाज में अब उतनी बात नहीं रही है, जो ठीक से बोल नहीं सकते। ओके। और सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका ऑपरेसिव रिजिम में, लाइक एग्जांपल फॉर नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ही नहीं, ईरान देख लो, वहां हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, कई लोग को अरेस्ट भी किया गया, एक लेडी को अरेस्ट किया गया था इसी के अगेंस्ट, और शायद उनको नोबेल पीस प्राइज ही मिला है। ठीक है, अगर आपको नाम पता हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके। तो ऐसी ऑपरेसिव रिजिम में बहुत हेल्पफुल होगा कि आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो। नॉट जस्ट वॉइस, आप ये प्रिटेंड कर सकते हो कि आपका जेंडर ही अलग है। ठीक है, आप मैन हो, यू कैन शेयर योर वीडियो प्रिटेंडिंग एज अ वेमेन। ओके। और वो बिल्कुल, उसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रख के भी अपना काम कर सकते हो। तो ये इस ऐसी रिजीम में बहुत यूजफुल होगी ये टेक्नोलॉजी। इवन इंडिया के केस में देख लो, काफी काफी रिपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया कई बार,
जस्ट कि आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे बोला। ओके, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है इस तरह की चीजें। चलिए अब देख लेते हैं रेगुलेशन। इंडिया की बात अभी लास्ट में करेंगे, पहले दूसरी कंट्रीज का देख लेते हैं कि चाइना को माना जाता है कि ये बहुत अच्छा रेगुलेशन किया है इसने। ओके, ये लेकर आया है अपने यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन ऑन डीप सिंथेसिस। इसका गोल सिंपल सा है कि हमें ये जो डिस इन्फॉर्मेशन है इसको कर्व करना है। Right? अब ये इमेजिन कीजिए, यही वाली सिचुएशन चाइना में, ठीक है, वहां पर हांगकांग को इमेजिन कीजिए। यहां पर फिर भी थोड़ी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां पर, ठीक है, लेकिन चाइना ने भी बहुत लोगों को अरेस्ट किया है यहाँ पर, जो भी प्रो डेमोक्रेसी के लोग होते थे, प्रोटेस्ट करते थे उसके अगेंस्ट। तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल होगी उनकी अपने थॉट्स, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने में। राइट, इसलिए चाइना लेकर आया था कि कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन ऑफ डीप सिंथेसिस, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन को रोका जाए। अब उसकी नजर में वो डिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट वहां जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग हैं, जो अपने यहाँ डेमोक्रेसी चाहते हैं कि कम्युनिज्म हम पे ना इम्पोज किया जाए, उनके लिए तो वो एक अच्छा टूल है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईयू। ईयू हमेशा आगे रहता है इन चीजों में। प्राइवेसी की भी जब बात आई थी ना, राइट टू प्राइवेसी, तो उसमें ईयू ही था जो सबसे पहले रेगुलेशन लेकर आया था। और उसको, उस टर्म्स को, बिल्कुल लिटरली उस टर्म को से पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कि ये किस कंटेक्स्ट में न्यूज में था। तो वो यूरोपियन यूनियन के राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग न्यूज में था। ठीक है, अगर आपको टर्म याद है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, मुझे मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें चीजों को, पुरानी नई, और उसी पे बेस एग्जाम में चीजें आती है। अभी हम आगे एक डेक्लेरेशन की भी बात करेंगे, दिस ब्लैचली डेक्लेरेशन, इसकी भी बात करेंगे। ओके, और ये अगर एग्जाम में आएगा ना तो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होगा आपके लिए 2 मार्कर में, कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। चलिए, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये लोग लेकर आए हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन। और हम तो आज 2023 में, ये लोग इस चीज को 2018 में ही लेकर आ गए थे। और अगेन गोल सेम है कि वो डिसइंफॉर्मेशन हमें रोकनी है जो पब्लिश की जा रही है यूजिंग दीज डीप फेक। और एक तो इंडिया ऑलरेडी काफी लेट है, अब इसको इसको रेगुलेशन के लिए कुछ करने की जरूरत है। सिमिलरली यूएसए की बात करें तो इन्होंने भी एक टास्क फोर्स बनाई थी, या आप कह लीजिए कि टास्क फोर्स एक्ट ही इनेक्ट किया था, ताकि ये लोग इस डीप फेक टेक्नोलॉजी को काउंटर कर सकें। अब बात करते हैं इंडिया की। तो फर्स्ट थिंग इज कि इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इस चीज को रोकने के लिए। अभी हम लोग एक लॉ इनेक्ट कर रहे हैं, प्रपोज है जो, उसके अंडर में डेफिनेटली इसको लेकर कुछ रेगुलेशन लाए जाएंगे। अभी जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं आपके, या जो भी गवर्नमेंट करती है, वो करती है अंडर सेक्शन 67 एंड 67A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डेफेमेशन से। जैसे रश्मिका मंदाना का केस, तो क्या हुआ है, उनकी उनकी रिस्पेक्ट वायलेट हुई है, राइट। तो इसके अगेंस्ट ही वो जो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, और फिर गवर्नमेंट नोटिस दे सकती है कि आप इसको जरा वो कीजिए, ठीक है, इस कंटेंट को रिमूव कीजिए अपने यहाँ से। और इसके अलावा एक सेक्शन 500 भी है जो हमारे आईपीसी में आता है, जो सिर्फ ये बताता है कि पनिशमेंट क्या मिलेगी इस तरह की वीडियोस पब्लिश करने वालों को। ऑलराइट, तो अभी तक हमारे पास सिर्फ इतना ही प्रोविजन है रेगुलेशन को लेकर। चलिए वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया क्रिएशन, डिसएमिनेशन एंड डिटेक्शन। तो क्रिएशन लेवल पर ही अगर हम लोग कुछ सेफगार्ड्स लगा दें तो सबसे बेटर होगा। फॉर एग्जांपल वाटरमार्क, ठीक है। ये जो वेबसाइट्स हैं, वो अगर खुद ही जिस टाइम पे ये कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उनके टूल्स को यूज करके, वो वहीं पे अगर लिख देंगी बैकग्राउंड में वाटरमार्क लगा के कि ये एआई टूल यूज करके बनाया गया है, तो एटलीस्ट लोग क्या करेंगे, उस कंटेंट को इतना फ्रीली शेयर नहीं करेंगे। और शेयर भी करेंगे तो कम से कम देखने वाले को ये पता होगा कि नहीं, यहाँ पे तो वाटरमार्क लगा हुआ है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज करके बनाया गया है। ओके, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए जो भी है। तो एटलीस्ट ये एक स्टेप है जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को जरूर लेना चाहिए। और जब वो डिटेक्ट कर लें कि कुछ गलत, जैसे सपोज कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया है उनके एआई टूल्स को यूज करके, तो ये डिटेक्ट करने के बाद आप प्लीज रिपोर्ट कीजिए इसको गवर्नमेंट को, ताकि ऐसे लोगों को वहीं पे रोका जा सके जो किसी सेलिब्रिटी की गलत पिक्चर्स या वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। राइट, तो डिटेक्ट एंड रिपोर्ट। राइट, तो इसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है वीडियो ऑथेंटिकेशन, और सॉरी ऑथेंटिकेटर।
ओके। और उसका भी गोल यही है कि ये जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है उसको काउंटर कर सकें। तो अल्टीमेटली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज सबसे अच्छे, दे आर दी मोस्ट वेल प्लेस्ड टू काउंटर दिस मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। नाउ ब्लॉकचेन बेस्ड डीफेक वेरिफिकेशन। देखिए ब्लॉकचेन की बात क्या होती थी, अगर आपने ब्लॉकचेन पढ़ा है तो इसमें क्या होता था, जैसे सपोज कि ये एक नेटवर्क है, यहां पर आपने कुछ पेमेंट किया तो एक ब्लॉक जनरेट हुआ। ओके। अब वो इस नेटवर्क से कनेक्टेड सारे लोगों के बीच शेयर होता था। तो सपोज आपने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया था जो आपने बाद में रिग्रेट किया और उसको डिलीट किया, बट जब आपने क्रिएट किया ना तो ये सबके साथ शेयर हो चुका है। ओके। कि ऐसा कुछ आपने किया है, अब आप इसको डिलीट भी मार दोगे ना यहाँ से, तो भी फिर दोबारा एक पैकेट जनरेट होगा, इन सबके साथ शेयर होगा कि फलाना कंटेंट डिलीट हुआ है। तो आप कहीं भी आप कह सकते हो कि कुछ भी चीज यहां से परमानेंटली नहीं हटाई जा सकती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके। और जब भी कुछ हो रहा है तो वो सबके पास शेयर हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज है, वो सबके पास शेयर हो रही है। तो अगर आप एक जगह से डिलीट कर भी दोगे तो बाकी जगह से उसको देखा जा सकता है। ऑलराइट। ये थी हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज ही हम यहां पर करें इसमें, तो एक चीज अच्छी हो जाएगी कि हम ट्रेस कर पाएंगे ओरिजिन कि किसने फर्स्ट टाइम ये वीडियो या इस तरह की मॉफ्ड इमेज या ऑडियो पब्लिश किया था। ओके। और फिर जब आप ट्रेस करना आसान हो जाएगा, ओरिजिन ट्रेस करना आसान हो जाएगा उसका, तो फिर इस तरह की जो क्रिएट करते हैं जो लोग, उनको भी एटलीस्ट आप डिस्करेज कर पाओगे। ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ कर दिया था और बाद में आपको लगा कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था मुझे और आप डिलीट कर दोगे, नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर वो एक बार शेयर हो गया है तो अब आप डिलीट कर भी दोगे ना अपने पास से, तो भी वो बाकी लोगों के पास है। तो अगर कुछ आपने गलत किया है तो वो ट्रेस हो जाएगा आपका। राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको टैकल करने में। नेक्स्ट इज हम लोग डिजिटल इंडिया एक्ट जो अभी की प्रपोज है इसको लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमें कुछ पिनल प्रोविजन देखने को मिलेंगे कि अगर आपने इस तरह की चीजें की हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इंटरमीडियरी जो है सोशल मीडिया वो डिटेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आप पनिशमेंट में फंस जाओगे। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर यूज कर लिया तो आपका ओरिजिन जिसने भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को बनाया था या अपलोड किया था उसको भी हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं और पिनल प्रोविजन इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस। तो इसमें वही बात आ जाएगी, प्लीज पॉज, थिंक एंड देन शेयर और फॉरवर्ड। राइट। और ये सिर्फ अवेयरनेस से आएगा, और या तो फिर उसमें वाटर मार्क हो ताकि वो क्लियरली दिखाई दे। अदरवाइज प्लीज एक बार कोई भी चीज शेयर करने से पहले हमें देखने की जरूरत है कि ये फेक वीडियो है या रियल है। वरना लोगों ने बहुत शेयर किया यार राहुल गांधी का आलू सोना आलू सोना, बट हार्डली किसी ने पूरा वीडियो शेयर किया जहां पर वो कह रहे हैं कि मेरे शब्द नहीं है मोदी जी के शब्द हैं। ओके। तो इस तरह की चीजें किसी की अभी आप कह सकते हो कि किसी की रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अब बात करते हैं ब्लैक्सले डिक्लेरेशन की। फर्स्ट थिंग इज कि ये यूके में हुआ था, ब्लैक्सले पार्क में। ठीक है। किससे रिलेटेड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी। ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड ये कह रहे हैं कि हमें ग्लोबल लेवल पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। ठीक है। दिस इज दी वन थिंग। और अगर कभी थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया जाए, वैसे जहां तक मुझे लगता है कि आपको 2 मार्कर बहुत इजी वे में देगा कि ये चीज किससे रिलेटेड थी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिस्क हैं उनको एड्रेस करने के लिए थी। ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात हुई। यहाँ पर 28 कंट्रीज ने साइन किया है कि हमें, हाँ, हम लोग इस तरह का रेगुलेशन बनाएंगे। और इन 28 कंट्रीज में रिमेंबर इंडिया भी है और चाइना भी है। चाइना जनरली होता नहीं है इन चीजों में, बट वो है। ठीक है। यूएसए भी है, यूके भी है, जापान, एवरीवन, ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजिकली थोड़ी एडवांस है वो सब इसका पार्ट है। तो ब्लैकली डेक्लेरेशन आई एम श्योर दैट ये फिल्म्स में जरूर आएगा। और रही बात इस टॉपिक की अल्टीमेटली, तो ये आपके GS3 का पार्ट बनता है। ठीक है। GS3 में आपके पास एक हेडिंग है वहां पर, दैट अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ आईटी। ये तो आप इसको उसके कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था बट मैं लास्ट में बता रहा हूँ। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। हमने चैलेंजेस देख लिए, कुछ बेनिफिट देख लिए, अलग अलग कंट्रीज में रेगुलेशन को लेकर देख लिया, एंड वे फॉरवर्ड देख लिया। ठीक है। इसमें ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 पॉइंट आपने आंसर में नहीं लिखे हैं ना, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लॉकचेन, तो आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट शॉर्ट आपके आंसर में दिखने ही चाहिए। सिमिलरली प्रमोट लायर्स डिविडेंड, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि लोग ऐसा करेंगे कि कोई भी गलत काम कर चुके हैं और उसके बाद कहेंगे नहीं मैंने नहीं किया था, वो तो डीप फेक वीडियो था। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाएं, बिकॉज समटाइम आई फील कि लोग वीडियो देखते तो हैं बट 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा देख नहीं पाते हैं। ठीक है। तो इधर आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली और मे बी माई कंटेंट इज नॉट दैट गुड।
सो प्लीज जो भी ओपिनियन हो अपना कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करें, बिकॉज आई हैव टू इवन डिसाइड कि if I'm not able to help you out, then why I'm wasting so much time. Okay. So thanks for joining. Have a great day and keep learning.